हेलो गाइस, अद्वैत एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंछोर। लास्ट क्लास में अपन ने जो रेडॉक्स रिएक्शन करी थी उसके आगे अपन आज चालू करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और उसके बैलेंसिंग इक्वेशन अपन फिर से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आपने किए थे, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप उसमें होनहार हो जाएंगे। अद्वैत एजुकेशन आपके लिए समय समय पर आपके डाउट क्लासेस और एक्टिविटी फंक्शंस भी आपके लिए रखेंगे। तो जो भी आपके पास डाउट वगैरह रहते हैं, आप आदित्य एकेडमी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो रेडॉक्स रिएक्शन थी वो मेरे पास 4 प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, राइट। तो मेरे पास जो सबसे पहले आ रहा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे इसमें वर्क करते हैं और क्या होती हैं, ये रेडॉक्स क्यों होती हैं, किस प्रकार से अपन इसको लर्न करते हैं, ऑल थिंग्स, राइट। तो आपके पास सबसे पहले अपने पास आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। 2 + 3 = 5, राइट। आपने 2 लिखा प्लस 3 लिखा, दोनों को जोड़ दिया, क्या गया 5। 5 इसका मतलब आपने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट 1 नहीं होंगे कभी भी, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, बट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1 प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब आपके पास जो रिएक्शन है, जैसे मेरे पास ये लिखी है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके Mg3N2 फॉर्म करता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट फॉर्म करता है। यहां पे देखो, यहां पे बेटा आपके पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, 0, जैसे अपन ने पढ़ा था, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो गैस है वो भी मेरे पास फ्री स्टेट में है। ये दोनों कंबाइन करके जब फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कितना आएगा बेटा, 2+ रहेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना आएगा, 3- आएगा। भाई बहुत सिंपल सी चीज है, जब अपन मैग्नीशियम लिखते हैं तो मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लूंगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन में क्या जाएगा, 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और जिसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से जो यहाँ से कन्वर्जन हो रहा है आपके पास मैग्नीशियम से 2+, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। और यहाँ से ये जो पार्ट आ रहा है ये मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन पहला एग्जांपल था आपके पास। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास मीथेन है। मीथेन मीथेन में मैंने आपको क्लास का बताया था कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यदि इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -4 आएगा। यहाँ पे ये फ्री स्टेट में है, ये कितना जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। फ्री स्टेट में कितना आएगा, 0 आएगा। अब आपके पास यहां से जब अपना ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीजन पे तो -2 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना आएगा, +4 मेरे पास क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या, कि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और हाइड्रोजन पे +1 मेरे पास आएगा बेटा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में जो मेरे पास मीथेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंबर्शन हो रहा है। कंबर्शन के साथ क्या हो रहा है मेरे पास, CO2 और वाटर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो कंबर्शन जो पार्ट है यहाँ पे, कार्बन का -4, वहां पे कार्बन कितना बेटा, +4। ध्यान से देखो, कार्बन -4 से +4, तो कार्बन जो है वो मेरे पास क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया। यहां से जो कार्बन है, ये मेरे पास जो कार्बन है बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। यहां पे ऑक्सीजन मेरे पास 0 है, वहां देखो ऑक्सीजन कैसे बेटा, -2 है यहां भी और वहां भी।
तो जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास क्या शो कर रहा है, देखो हाइड्रोजन पे +1, यहाँ भी +1 है, तो हाइड्रोजन पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है मेरे पास वो क्या हो रहा है, मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है। मैं इधर ले जा सकता हूँ, इधर ले जा सकता हूँ ऑक्सीजन के लिए, तो ये मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो फिनोमेना अलग अलग दिख रही हैं आपको, एक कॉम्बिनेशन पार्ट है, एक कंबर्शन पार्ट है। कॉम्बिनेशन पार्ट में मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन है, दूसरा मेरे पास मीथेन के साथ ऑक्सीजन का जब कंबर्शन करते हैं तो ये इस प्रकार से मेरे पास बहुत सारी कंबर्शन रिएक्शन पॉसिबल है, जो कि मेरे पास क्या होती है, रेडॉक्स होती है, जो कि टाइप से आपके पास। दूसरा मेरे पास जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है, हीट करने पे वो एटलीस्ट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूट जाना, टूटने वाली रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में पोटेशियम क्लोरेट है। अब पोटेशियम क्लोरेट जो है इसमें अपन जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन मेरे पास +1 आएगा बेटा, इसका ऑक्सीडेशन -2 आएगा। अब क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 6 से 6 में से एक ये कम हो गया, +7 बचा यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया +7 Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। और नहीं तो देखो यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए पोटेशियम 1 प्लस है आपके पास, X था, 3 था, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0 था, राइट। तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 1 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5। देखो अब यहाँ पे अपने एक गड़बड़ होती, अपन ने वहां पे 7 पुट किया था, कायदे से कितना आ रहा था बेटा, मेरे पास 5 आ रहा था। अब यहाँ पे अपन क्या पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं, ये आ गया मेरा 5। तो कभी भी गलती आपको नहीं करना है, जरा से भी कुछ हो तो आप फटाक से कैलकुलेट कर लें। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोरेट है उसमें पोटेशियम पे +1 है क्योंकि ऑलवेज फिक्स होगा, क्लोरीन पे +5 आ गया और ऑक्सीजन पे -2 है। हीट करने पे डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होने पे ये +1 रहेगा, ऑलवेज +1 है, यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, जो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे -2 था, लेकिन यहाँ पे फ्री स्टेट में कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन ये कि मेरे पास क्लोरीन, देखो पोटेशियम, पोटेशियम में कुछ नहीं हो रहा बेटा, मेरे पास जो पोटेशियम है, जो पोटेशियम है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी +1 है और वहां भी +1 है, किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेशियम के साथ नहीं है। लेकिन क्लोरीन देखो, क्लोरीन पे +5 है, वहां पे क्लोरीन पे कितना बेटा, -1 है। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम किस में होता है बेटा, रिडक्शन में। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्लोरीन है, जो क्लोरीन है ये मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, क्लोरीन मेरे पास आ रहा है रिडक्शन रिएक्शन में जा रहा है। अब ऑक्सीजन को देखो, -2 है, वहां कितना हो गया बेटा, 0, -2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। और जब पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करेगा। तो मेरे पास ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो जा रही है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब जैसे ये मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, राइट। अब यहाँ पे जो सोडियम हाइड्राइड है इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो सोडियम मेरे पास पॉजिटिव होगा और ये मेरे पास -1 होगा। यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये भी 0 आएगा क्योंकि ये फ्री स्टेट में दोनों। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सोडियम जो है पॉजिटिव तो वहां 0 हो गया, जबकि हाइड्रोजन माइनस था वो 0 हो गया। इसका मतलब जो सोडियम है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे आपके पास रिडक्शन रिएक्शन है और ये इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो ये मेरे पास है ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था। तो बहुत सिंपल तरीका था। देखो अपन ने पढ़ा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो मैं उल्टा नेगेटिव बोल सकता हूं, आप बार कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल से लो, पॉजिटिव को कैलकुलेट करो केवल, बस।
तो पॉजिटिव बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, पॉजिटिव कम हो गया तो रिडक्शन हो गया। देख पॉजिटिव बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, सिंपल सी बात है, और पॉजिटिव कम होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो आप इलेक्ट्रॉन मत देखो, आप केवल ऑक्सीडेशन नंबर में पॉजिटिव को देखो, आपके आंसर पूरे आने लगेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज के बाद अपने पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अपन ने 10th क्लास से पढ़ा हुआ बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो प्रकार के होंगे, एक होगा मेरे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा मेरे पास आएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मैं भी आपको आज की क्लास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लिखाऊंगा, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद बोलोगे वाह मजा आ गया। तो उसमें क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं द डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। तो सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक बार मैं फिर के पढ़ के सुनाता हूँ। लेके बंछोर सर का नाम अली, मैंने जिंक एट क्रोम आयरन को निकाला है, क्यों आई फिर अगर मरकर बोली पटेल को सोना फेंको, ये आपको मिलेगा जरूर। अब जो मेटल डिस्प्लेसमेंट है उसमें ध्यान से देखो कि मेटल जो है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। और ये आसानी हो, देखो अभी ऐसे बच्चों को लगता है रट लो रट लो, तो जब मैं आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सॉन्ग लिखा दूंगा तो ये सब चीजें अपने लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगी, कौन किसको कब डिस्प्लेस करता है आप आसानी से नोट कर लेंगे, राइट। अब जैसे अभी तो यहाँ पे अपन चलते हैं, तो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है। यहाँ पे जो कॉपर बेटा, यहाँ पे कॉपर पे 2+ है, क्योंकि सल्फेट में क्या है बेटा 2- है। जो सल्फेट होता है मेरे पास 2- चार्ज होते हैं उसमें, कॉपर पे मेरे पास 2 पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कॉपर पे मेरे पास 0 हो गया, और जिंक पे कितना हो गया बेटा 2 पॉजिटिव, जिंक पे हो गया, सल्फेट में 2 नेगेटिव है। तो सल्फेट में कुछ नहीं हो रहा, देखो बेटा जिस पे चार्ज सेम होते हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा, ना ऑक्सीडाइज हो रहा है और ना ही रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जिंक देखो बेटा, जिंक पे जो चार्ज है वो 0 से क्या हो गया 2+ हो गया, इसका मतलब ये मेरे पास हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर देखो, कॉपर कितना हो गया 2 से 0 हो गया, ये मेरे पास है रिडक्शन रिएक्शन, और इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अदर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं, मैंने जस्ट दो एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन 0 फ्री स्टेट में बेटा। अब यहाँ पे मुझे क्रोम का ऑक्सीडेशन निकालना है, तो मैंने लिखा 2x + 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 = 0। कैलकुलेट किया 2x = 6 में, तो x कितना आ गया बेटा मेरे पास +3 आ गया। तो जो क्रोमियम है वो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन पे, और ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यहाँ पे जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो क्रोमियम 0 हो गया, रीजन फ्री स्टेट बेटा, एलिमेंट्री पार्ट है। यहाँ पे इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, अगर ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो रहा है बेटा उसका कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन में नहीं ऑक्सीडेशन है और नहीं रिडक्शन है, क्योंकि दोनों में चार्ज बिल्कुल सेम है बेटा। यहाँ देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम 0 से +3 हो गया, तो मेरे पास जो एल्यूमिनियम 0 से जो +3 हो गया ये वाला, ये कैसा है बेटा मेरे पास, ये वाला, ये हो गया मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पे क्रोमियम देखो बेटा 3 से कितना हो गया मेरे पास, 3 से कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो ये मेरे पास था मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। ओके, फिर है मेरे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल में जो नॉन मेटल, जैसे अच्छा मैंने आपको तरीका भी बताया बेटा कि मेटल जो है वो प्रोनाउंस एज अ यम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एक्सेप्ट हीलियम एंड बेरिलियम, इन दो को छोड़ दिया जाए तो जितने में भी यम आते हैं सब क्या होता है बेटा मेटल होते हैं, और जिनमें यम नहीं आता वो सब क्या होते हैं नॉन मेटल। बहुत सिंपल तरीका, आप लर्न करो। तो मेरे पास जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होते हैं बेटा नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल अपन उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो देखो सिंपल रिएक्शन थी, सोडियम वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन कितना बेटा यहाँ पे 0 है, क्यों, क्योंकि फ्री स्टेट में है। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 आएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा बेटा -2 आएगा। यहाँ पे सोडियम कितना हो गया +1 पे हो गया, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 0। तो मेरे पास देखो सोडियम को देखो, सबसे पहले सोडियम का क्या हुआ, सोडियम 0 से +1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। भाई जो सोडियम है वो 0 से क्या हो गया बेटा +1 हो गया, तो सोडियम का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई।
यहाँ पे हाइड्रोजन देखो +1 है, देखो ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा, ऑक्सीजन -2 वहाँ भी है, -2 वहाँ भी है, हाइड्रोजन +1 यहाँ है, +1 वहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ +1 से वहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला बेटा, ये वाला, ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। क्लियर? ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो जहां पे सिमिलर चार्ज होते हैं उसमें नाइदर ऑक्सीडेशन होता है और नाइदर रिडक्शन होता है। क्लियर? यहाँ पे देखो कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिप्लेस वाटर। अब यहाँ पे जो कैल्शियम है फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कितना आ गया बेटा, +2 आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, हाइड्रोजन +1 है। अब आपके पास यहाँ पे देखो हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा, 0। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है देखो बेटा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +2 हो गया। तो यहाँ पे कैल्शियम मेरे पास क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन को देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जब वो यहाँ जा रहा है तो वो क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन का हो रहा है। तो यहाँ पे जब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे पास पहला था मेटल डिस्प्लेसमेंट था, अब मेरे पास क्या था, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट था। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है, वो एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जब ये डिकम्पोज होता है तो H2 और ऑक्सीजन में रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखो एक ही मेरे पास रिएक्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन +1 है, लेकिन ऑक्सीजन का -1 है। रीजन ध्यान देना बेटा, ये मेरे पास परऑक्साइड है, जैसे मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जितने भी परऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे मान लो सोडियम का परऑक्साइड होता तो यहाँ पे O के साथ बॉन्ड होता और फिर यहाँ पे Na होता। तो यहाँ पे बॉन्डिंग का डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग चल रही है और यहाँ पे आयोनिक और यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग चल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्डिंग की होती है। जो परऑक्साइड्स होते हैं, परऑक्साइड में ऑक्सीजन शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये +1 है, ये -1 है और ये +1 है। यहाँ पे भी देखो +1 है, -1 है और +1 है। तो जो परऑक्साइड्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन होते हैं उस पे -1 चार्ज होता है। क्लियर? अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर बेटा? अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 है, जबकि ऑक्सीजन पे कितना बेटा, -2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे हो गया 0। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा बेटा। हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है, वहां भी +1 है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे -1 से -2 हो रहा है और -1 से ही 0 हो रहा है। तो जो -1 से 0 हो रहा है वो प्लस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 0 जहाँ पे जा रहा है, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसी ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो मेरे पास एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा अपन ने डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। अगला एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो IIT नीट मेडिकल सब जगह आ चुके हैं, राइट। फास्फोरस रिएक्ट विथ बेसिक मीडियम इस NaOH और KOH के साथ फास्फीन गैस रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में बेटा, यहाँ पे फ्री स्टेट में है। और ऑक्सीजन जो अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे -2 और हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन पे कितना बेटा, +1 कैलकुलेशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 है और ऑक्सीजन पे -2 है ऑक्सीडेशन नंबर में। ये मेरे पास -2 है। अब जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो फास्फीन पे देखो, यहाँ पे फास्फीन पे, यहाँ फास्फोरस पे +3 और हाइड्रोजन पे -1। यहाँ पे कैलकुलेशन करो बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो 3 हाइड्रोजन का है +1 के साथ, x फास्फोरस का है, इसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके पास
टू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1 से कैलकुलेट होगा। तो आपके पास है 3 प्लस एक्स -4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, -1 उधर जाके +1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। क्लियर। 3 अपन ने हाइड्रोजन के लिखा ऑक्सीडेशन नंबर, x अपन ने लिखा फास्फोरस के लिए, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू -1, -4 + 3 से कैलकुलेट हुआ तो आपके पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 0 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोरस का 0, यहाँ पे फास्फोरस कुछ गड़बड़ है, देखो ध्यान से, कहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। H3PO2, H3PO2, something wrong? Yes, this equation is not ओके। अब यहाँ पे अपने पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि जो फास्फोरस है बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करके फास्फिन और मेटाफास्फेट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे फास्फोरस जो है इसका ऑक्सीडेशन 0 है, सॉरी, यहाँ पे जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, किसी प्रकार का कोई भी इसमें चार्ज नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 पे है। यहाँ पे फॉस्फिन कैलकुलेट करेंगे तो फॉस्फिन पे आएगा +3 पॉजिटिव, क्योंकि ये -1 कैलकुलेट होगा। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में हाइड्रोजन +1 x 2 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1 है, तो 2 प्लस एक्स -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +1 आएगा बेटा। यहाँ पे ये +1 आ गया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है दो केस में आ रहा है, तो जो फास्फोरस यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 3 है, कुछ गड़बड़? यस, गड़बड़।
हेलो गाइज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने पास। फास्फोरस जो है बेसिक मीडियम NaOH या QH के साथ रिएक्शन करके मेरे पास फास्फिन गैस प्रोड्यूस करता है, राइट। ये क्वेश्चन जो है बेटा IIT में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, तो ये IIT के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे फास्फोरस जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, 0 आएगा। यहाँ पे जो फास्फोरस है ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों आएगा, क्योंकि आपको रीजन मालूम है कि फ्री स्टेट में यह हमेशा 0 होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बेटा +1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है। अब जब अपन यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से कम है, राइट। तो यहाँ पे फास्फोरस माइनस में आएगा, -3 कैलकुलेशन होगा और ये +1 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही अपन कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में ये हो गया 2 - 4, ये आएगा मेरे ख्याल से +1 आएगा बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। तो यहाँ पे फास्फोरस, देखो फास्फोरस यहाँ पे 0 था बेटा, यहाँ पे कितना हो गया -3 पे है, और यहाँ पे कितना बेटा +1 पे। तो जो +1 वाला है वो फास्फोरस के लिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो -3 वाला है वो फास्फोरस के लिए क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो जाएगा बेटा रिडक्शन रिएक्शन में जाएगा। किसके लिए, फास्फोरस के लिए। तो मेरे पास एक जो मॉलिक्यूल है फास्फोरस, जो होमोजीनियस मॉलिक्यूल है, वही जो मॉलिक्यूल है वही बेटा वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, डिस्प्रोपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फर की, देखो यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे जो आपके पास सल्फर के साथ रिएक्शन है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बेटा, 0, क्योंकि ये भी फ्री स्टेट में है। यहाँ पे सल्फर पे 2 नेगेटिव आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे ये वाला मेरे पास कितना बेटा, 2x - 6 = -2। तो 2x = कितना बेटा, +4 है। x = कितना आ गया बेटा, +2 आ गया। तो यहाँ पे सल्फर कितना आ गया, +2 आ गया। ऑक्सीजन वैसे ही -2 आपके पास। तो सल्फर पे ध्यान से देखो आप, तो सल्फर पे एक +2 हो रहा है और एक -2 हो रहा है। तो जो +2 हो रहा है बेटा इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या हो रहा है मेरे पास, इसका मेरे पास हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यही सल्फर जो हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो सल्फर है वही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है बेटा और वही रिड्यूस भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखो Cl को, क्लोरीन को, क्लोरीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 0 है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। यहाँ पे देखो x - 2 = -1, तो x = कितना आ गया बेटा, +1। तो ये आ गया क्लोरीन का +1, ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे क्लोरीन का देखो कितना, डायरेक्ट -1 दिया हुआ है अपन को। तो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चली गई, और ये वाली जो क्लोरीन है ये मेरे पास चली गई रिडक्शन रिएक्शन में। पॉइंट भी क्लियर बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे पास अपन ने आज के जो लेक्चर में पढ़ा वो क्या पढ़ा, कि मेरे पास जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो कितनी हैं, 4 टाइप की मेरे पास रिएक्शन है, राइट। 4 टाइप की जो रिएक्शन है, और पूरी की पूरी कौन सी है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। देखो ये अपन ने ब्रीफ करा कि मेरे पास जो रिएक्शन है उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, एक कंबर्शन भी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो यहाँ तक के को क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे बेटा आपको, है ना। अब अपन जो करते हैं वो ये कि रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने पास ये भी है या अदर भी थी, उसको अपन बैलेंस कैसे कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने आपको बैलेंस करके दिया हुआ है, लेकिन यदि मुझे खुद को बैलेंस करना है तो अपन बैलेंस कैसे करेंगे, जिस पे आईआईटी में मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक करके वो भी बताता चलता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आदित्य क्लास में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे कोई डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको हमसे शेयर कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं।
जिसमें अपन बैलेंसिंग इक्वेशन कर रहे थे। बैलेंसिंग इक्वेशन में आपके पास है कि किसी भी कैलकुलेशन को अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, राइट। तो किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है ये भी अपन को बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मेरे पास जो बैलेंसिंग इक्वेशन है उसमें मेरे पास दो टाइप की होती है मीडियम में, एक मेरे पास एसिडिक मीडियम है और एक मेरे पास बेसिक मीडियम है। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन को आपको बैलेंस करना सिखाया था। बैलेंस करने के टिप्स आपके पास मैं एक रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना कि जो भी इक्वेशन थी चाहे वो लेफ्ट में थी चाहे राइट में थी, गिवन इक्वेशन में अपन को क्या करना था बेटा, गिवन इक्वेशन में अपन ने कैलकुलेशन करना था ऑक्सीडेशन नंबर, किसको, इमेजिनरी, जो अपन को नहीं मालूम। जो मालूम है वो कौन कौन सी थी, अपने पास 5 वैल्यूज अपन को मालूम है। हाइड्रोजन +1 -1 है, अल्कली मेटल ऑलवेज +1 है, अर्थ मेटल ऑलवेज +2 है, हेलोजन ऑलवेज -1 है। ऑलवेज मीन्स मैक्सिमम जब पुट करते हैं तो अपन -1 ही लेते हैं, ऑलवेज में फ्लोरीन आएगा, और ऑक्सीजन को अपन -2 लेते हैं। अपन को ये 5 वैल्यूज मालूम है, इसके अलावा जो भी अपने पास आते हैं उनको अपन इमेज कर लेते हैं। इमेज करने के बाद उसका क्या निकाल लेते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जिसका अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उसमें यदि इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपन क्या बनाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में अपन एलिमेंट को पहले बैलेंस करते हैं। एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद क्या निकालते हैं, एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्म करते हैं। उस रेडॉक्स रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। यदि कोई मेटल मिसप्लेस है या नहीं है तो अपन उस मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल बैलेंस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन एटम को, और ऑक्सीजन एटम को कैलकुलेट करने के बाद वाटर ऐड करते हैं किस साइड, जिस साइड ऑक्सीजन एटम कम होते हैं। कितने, जितने कम होते हैं भाई, जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, और आपके पास नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। यदि वो एसिडिक मीडियम में है तो इसके बाद अपन H+ आयन को बैलेंस करेंगे, और यदि बेसिक मीडियम है तो अपन OH- आयन को बैलेंस करेंगे, राइट। अब देखो अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कैसे अपन कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है आयनिक बैलेंसिंग में कि मेरे पास I नेगेटिव है, मेरे पास जो आयोडाइड है वो नेगेटिव है। इसकी रिएक्शन मैंने करी किसके साथ, MnO4 नेगेटिव में। इसने दिया एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन, या वो एसिड लिख के आपको छोड़ देगा। यहाँ पे Mn पे है मेरे पास 2+ चार्ज, और यहाँ पे है I2, ठीक। ये मेरे को एक इक्वेशन गिवन है, इसको बोलता है बैलेंस करो। तो अपन जब बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेरे ख्याल से केवल एक Mn का ही निकालना है, जो कि +7 शो कर रहा है, देख लो आप, केवल ये +7 शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो आयोडाइड हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ रहा है बेटा, किसी प्रकार का कोई भी फ्री स्टेट है। तो आयोडीन क्या हो गया, मेरे पास ऑक्सीडाइज हो गया, और जो Mn था वो मेरे पास रिड्यूस हो गया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको सीखते समय। अब जब कंपटीशन करेंगे तो एक लाइन में अपन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे अपने पास जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन कितना बेटा, +7, क्योंकि कई बार वो क्या करता है, सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बेटा। तो मेरे पास Mn जो कि +7 पे है, और यहाँ पे जो Mn है वो 2+ पे है। जो मेरे पास +7 पे है और 2 मेरे पास प्लस में है। तो यहाँ पे Mn जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उस साइड अपन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं अपन, रिडक्शन रिएक्शन। ये मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन है, बिकॉज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या फिर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है।
यहाँ पे जो I पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से I2 बन गया है। पहले अपन क्या करेंगे बेटा, एटम को बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एटम बैलेंस किया अपन ने, 2 नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा बेटा, इसलिए वो 0 आया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई मेरे पास। तो ये मेरे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमेशा 0 जो होता है माइनस से ज्यादा होता है बेटा, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो। आप इसको ऐसा भी देखो डायरेक्ट, अब ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ से अपन ने 5 से मल्टीप्लाई करा बेटा, और यहाँ पे अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर है बेटा पॉइंट। और आप उसको ऐड कर दो, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास डायरेक्ट कम हो जाएंगे। देखो आपके पास एक स्टेप कम हो जाएगी। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन से वो बैलेंस हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। 5 इधर से, 2 उधर से, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। अब बैलेंस करने पे ऊपर वाले पे 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई करने अपन, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, 5 2 10, I नेगेटिव, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 Mn पे 7 प्लस है, गिव राइज। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई था, Mn के साथ 2 प्लस है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई था, और ये 5I2 हो गया। क्लियर। ये हो गई मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स रिएक्शन में, ये जो मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन आई है, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसके थ्रू मैं फिर इक्वेशन को लिखूंगा। इक्वेशन को लिख दो। ये मेरे पास आ गया 10I नेगेटिव गिव राइज टू MnO4 नेगेटिव। तो जैसे ही अपन लिखते हैं तो ये सब हट जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2 Mn पे 2 प्लस है और 5I2 है। क्लियर। कैलकुलेट ऑक्सीजन एटम, देखो ध्यान से कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा इधर पे, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन एटम क्या उधर दिख रहे हैं आपको, नहीं। क्या करेंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर दो। 8 मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, 4 2 8, 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, मीडियम एसिडिक था। 8 2 16, क्या H प्लस यहाँ के दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर लिख दिया 16 H प्लस आयन, और ये मेरे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखो लास्ट क्लास में अपन लिखा था, अपन ने और छोटा कर दिया इसको। अब आप चाहो तो एक लाइन भाई, एक लाइन में भी कर सकते हो, अब ऐसा कुछ नहीं, एक लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी हुई है। जैसे क्लियर बेटा। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक सिंपल रिएक्शन बैलेंस करी कि मेरे पास आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो Mn हो रहा है बेटा वो रिड्यूस हो रहा है। राइट, मैंने और भी बताया था आपको, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो रिएक्टेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा और ये मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। क्लियर बेटा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट। ओके, अब इसी को अपन दूसरी में बैलेंस करते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास फर्दर मैंने I नेगेटिव लिखा बेटा, और यहां पे मैंने क्या लिखा, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। यह है मेरे पास डाइक्रोमेट आयंस। डाइक्रोमेट आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्रोमियम में 3 प्लस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे I2 बाहर आता है। क्लियर, ये एक रिएक्शन है मेरे पास। मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा कि ये चीज़ अपन खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अपन जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पूरी इनऑर्गेनिक की जब बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के साथ। अभी तो क्वेश्चन दिया रहेगा, केवल यहाँ पे क्या पूछेगा, रेडॉक्स की रिएक्शन पूछेगा, विच इज ऑक्सीडाइज विच इज द रिड्यूस। ठीक, प्रैक्टिस आपके पास इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप खुद ही क्वेश्चन भी बना लो, खुद ही आप उसको सॉल्व भी कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास जो आयोडाइड है वो तो -1 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना निकलेगा, +6 आएगा। देख लो ध्यान से, कितना आएगा बेटा, +6 आएगा यहाँ पे। वहां पे क्रोमियम 0 है। तो जब यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे जो I नेगेटिव है, I नेगेटिव से क्या बन गया बेटा, I2 बन रहा है, 0 है यहाँ पे। फर्स्ट यू बैलेंस एटम, देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया बेटा,
तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये मेरे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो क्रोम बेटा, क्रोम Cr2 लिखा, इस पे कितना था 6 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्रोम पे कितना है बेटा 3 प्लस है, देखो ध्यान से। लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, वहां पे एक ही था। फर्स्ट यू बैलेंस एटम अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा। जब तक आप एटम को बैलेंस नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं आपको बेटा, मैं बार बार आपको ये चीज सिखाता हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 6 2 जा 12 है, 3 2 जा 6 से डिफरेंस कितना हो गया भाई, ये 12 है ये 6 है, तो कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस आ गया। तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। क्लियर। ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन हो गई, इक्वेशन सेकंड। ये हो गई मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन, पॉइंट भी क्लियर। अब देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में कितना आ रहा है, देख लो 6 ही आएगा ना भाई, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेगा ना, बाकी कुछ थोड़ी करेगा। देख लो ध्यान से भाई, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय ओनली 3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6i नेगेटिव, यहाँ पे हो गया मेरे पास 3i2 पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, केवल मुझे बैलेंस करना था। तो यहाँ पे मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, Cr2 पे 6 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Cr पे 3 पॉजिटिव। अब इसको जब ऐड करते हैं अपन तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे आपके पास। यहाँ पे अब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 6i नेगेटिव प्लस Cr2 पे 6 पॉजिटिव गिव राइज ट्वाइस ऑफ Cr पे 3 पॉजिटिव एंड 3i2। क्लियर। अब ये आगे मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन बेटा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में XYZ लिखा रहता है ऊपर क्वेश्चन में, तो उस XYZ को अपन डायरेक्ट रेडॉक्स पे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेशन किया इसके बाद इक्वेशन को लिख देंगे सिंपल। तो मेरे पास कितना था 6i नेगेटिव है, Cr2O 7 पे 2 नेगेटिव गिव राइज ऑफ Cr3 पॉजिटिव एंड 3i2। अब देखो ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करो बेटा। यहाँ पे मेरे पास 7 ऑक्सीजन तो एक भी नहीं था, क्या करें 7 वाटर मॉलिक्यूल अपन ने लिया बेटा, 7H2 लिखा। मीडियम कौन सा था, एसिडिक मीडियम अपन चल रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में 7 2 14, 14H प्लस आने से लिख दो बेटा। ये 14H प्लस, ये रिएक्शन मेरे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये मेरे पास एसिडिक मीडियम की डाइक्रोमेट आयन की एक रिएक्शन थी। इसके पहले वाले अपन ने करी थी वो मैग्नेट आयन की थी, ये मेरे पास क्या बेटा डाइक्रोमेट आयन की। तो मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंशोर, आपको मजा आ रहा होगा क्लास में, है ना। क्लास आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए। अद्वैत एजुकेशन सिस्टम आपके लिए नए ग्रुप के साथ, नई लॉन्चिंग के साथ, नए थीम के साथ आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्वेश्चन करते रहें, जो भी डाउट हो हमारे ग्रुप के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अपने दोस्तों को, मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहें। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब जो अगला प्रॉब्लम है वो अपन लेते हैं मैग्नेट आयन से, फिर से लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया कि मेरे पास सल्फाइड 2 नेगेटिव है, राइट। इसकी रिएक्शन करा मैंने MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम फर्दर, ये हो गया Mn पे 2 पॉजिटिव। बेटा ये चेंज नहीं होगा, Mn पे ये 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। और यहां पे आपके पास आएगा SO4 2 नेगेटिव। अब यहां पे इसे बैलेंस करना है आपको सेम रेडॉक्स रिएक्शन से, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पूछेगा आपको। तो यहां पे सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बेटा, यहां पे सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर X
-6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा +4 आ गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, x +4 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया +7। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लिखा हुआ है +2 पे। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, x +4 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास +6। तो यहाँ पे जो सल्फर है बेटा, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो Mn हो रहा है वो देखो रिड्यूस हो रहा है। सल्फर ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन +4 से मेरे पास +6 चला गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो सबसे पहले मैं किसको लिख रहा हूँ? ऑक्सीडेशन को लिख रहा हूँ। तो मेरे पास जो SO3 पे 2 नेगेटिव था, इससे कन्वर्ट हो रहा था। अच्छा ये भी नहीं लिखो बेटा, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बाद में लिखना है। अपन केवल सल्फर से भी बैलेंस कर सकते हैं। सल्फर से कैसे बैलेंस करना है? देखो यहाँ पे जो सल्फर था इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था बेटा। यहाँ पे जब सल्फर कन्वर्ट हुआ तो उसमें कितना आ गया बेटा? +6 आ गया था। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी जिसको अपन क्या बोल रहे थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंक्रीमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। यहाँ पे जो Mn है बेटा, यहाँ पे जो Mn है इस पे +7 है, यहाँ पे जो Mn है इस पे +2 है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? वो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। तो ये मेरे पास रिएक्शन कौन सी होगी? इक्वेशन सेकंड, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? रिडक्शन रिएक्शन। ये मेरे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है। अब क्या करना था? सेम वही बेटा, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करना था और 5 से इधर मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन निकालते तो ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? अपन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 S पे 4 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 Mn 7 गिव राइज। जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 5 S पे 6 पॉजिटिव और 2 Mn पे 2 प्लस। क्लियर? तो ये मेरे पास हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अपन उस इक्वेशन को लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को। तो अपन ने जैसे ही केमिकल इक्वेशन को लिखा तो 5 SO3 पे 2 नेगेटिव, 2 MnO4 नेगेटिव गिव राइज Mn2 पॉजिटिव, 2 से बैलेंसिंग था, 5 SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब कैलकुलेट करते हैं अपन ऑक्सीजन एटम बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है बेटा आपके पास? देख लो, 15 + 8, 15 + 8 23 ऑक्सीजन। और राइट हैंड साइड में 5 4 20 ऑक्सीजन। अब ये देखो कि मेरे पास कितने ऑक्सीजन कम है बेटा? 3 ऑक्सीजन कम है। तो अपन क्या करेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल उस साइड ऐड करेंगे। तो आपके पास आ गया 5 SO3 पे नेगेटिव गिव राइज 2 MnO4 नेगेटिव गिव राइज ट्वाइस ऑफ Mn2 पॉजिटिव, 5 SO4 2 नेगेटिव, डिफरेंस ऑफ 3। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड ऐड करेंगे जिधर पे ऑक्सीजन कम थे बेटा। ऐड करा, 3 2 6, 6H+ आयन इस साइड ऐड कर देंगे। आपका आंसर आ गया बेटा। देखो ये अपन ने बैलेंस कर लिया उस रिएक्शन को। तो ये मेरे पास रेडॉक्स बैलेंसिंग में फिर आगे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन आईआईटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा। और ये बेसिक होते हैं। आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें कितने चार्ज होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन सबको कैलकुलेट करने का ये मेरे पास एक आसान तरीका होता है। ठीक? तो अपन जब कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने पास सबसे हेल्प होती है इसी से कि आप किसी क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। राइट? तो ये अपन रेडॉक्स रिएक्शन से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब सेम क्वेश्चन को अपन किसके साथ कर रहे हैं बेटा? डाइक्रोमेट आयन के साथ कर रहे हैं। क्योंकि किसके साथ पूछे? डाइक्रोमेट में थोड़ा टिपिकल केस होता है और मैग्नेट आयन में जस्ट सिंपल अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब जैसे मेरे पास
फर्दर वही क्वेश्चन अपन ने लिया कि मेरे पास SO3 पे 2 नेगेटिव था, आयंस अपन ने लिया डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज, मीडियम अपन ने एसिडिक लिया बेटा। अभी अपन पूरे एसिड मीडियम कर रहे हैं, देन स्टार्ट बेसिक मीडियम, इसके बाद अपन लेंगे बेसिक मीडियम के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा Cr पे 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे है SO4 पे 2 नेगेटिव आयन, राइट। अब यहाँ पे जब अपन कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो यहाँ अपन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन आया था अपने पास 4, इसका ऑक्सीडेशन अपन ने निकाला था +6, इसका ऑक्सीडेशन अपने पास है +3 और इसका ऑक्सीडेशन अपने पास +6, राइट। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था। अब यहाँ पे अपन जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे सल्फर मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। यहाँ पे सल्फर जो है यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव के साथ कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास SO4 2 नेगेटिव पे, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पूरी रिएक्शन अभी नहीं लिखना है, अपन केवल क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा आयंस के साथ लिख सकते हैं। देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिखने के लिए थोड़ी देर बाद थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक ही लाइन में, जैसे आपने ये लिखा ना, इसी में आपको पूरी रिएक्शन बैलेंसिंग करके आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, आपके पास है, सॉरी, ये आपके पास है S के साथ 4+ है, यहां पे S के साथ 6+ है। ट्रांसफर अपन ने कितना लिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का अपन ने ट्रांसफर लिया। देखो तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इक्वेशन फर्स्ट बनाई अपन ने, इसको बोला अपन ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पे क्रोम है, Cr2 पे कितना चार्ज था, 6+ है, यहां पे Cr पे 3+ है। क्लियर। पहले एटम को बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 2 12 और 6 ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या थी, इक्वेशन सेकंड मेरे पास है रिडक्शन रिएक्शन। अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 करके अपन सीधा ऐड कर देते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज डायरेक्ट कर देता हूँ, अगली रिएक्शन बनाने से पहले ही मैं डायरेक्ट यहाँ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ आपके लिए। ये अपन ने इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करा और इसको ऐड कर दिया, देखो, और इसको अपन ने ऐड कर दिया, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो यहीं कैंसिल हो गया ना। तो आपने देखो 2 लाइन वैसे ही कम कर ली। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3 S पे 4 पॉजिटिव, फिर आपके पास है Cr2 6 पॉजिटिव, गिव राइज 3 S पे 6 पॉजिटिव, 2 Cr पे 3 पॉजिटिव। क्लियर। अब अपन ने ये जो सॉल्व किया है इसमें अपन क्या कर लेते हैं, सीधे इक्वेशन लिख देते हैं। सीधे इक्वेशन लिखा तो आपके पास आ गया 3 SO3 पे 2 नेगेटिव, क्रोम में Cr2O7 2 नेगेटिव, गिव राइज 2 Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव। कैलकुलेट ऑक्सीजन एटम बोथ द साइड। तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके पास बेटा, 9 + 7, 9 + 7 मीन्स आपके पास है 16 ऑक्सीजन। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन कम है, डेफिशिएंट है बेटा आपके पास, 4 ऑक्सीजन एटम कम है। तो जितने ऑक्सीजन एटम कम है उतने क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अपन ऐड करते हैं। तो अपने पास ओरिएंटेशन कैसा आ गया, 3 SO3 पे 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 पे 2 नेगेटिव, गिव राइज ट्वाइस ऑफ Cr पे 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 पे 2 नेगेटिव। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, 4H2O। देखो ध्यान से, भाई 16 था, 12 था, 4 ऑक्सीजन कम थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा, 4 2 8, 8H+ आयन इधर ऐड कर दो बेटा। ये मेरे पास अपन ने 8 आयन ऐड कर दिया।
और ये आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप बैलेंस करने के बाद एक बार चेक भी कर लिया करो क्या मैंने सही किया है। तो यस, आपने उस क्वेश्चन को यदि सही किया है तो आपके आंसर हमेशा करेक्ट होंगे, कभी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बेटा? अब अपन एक क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में और लेते हैं। अब जैसे अपने पास आयरन बेटा है ना, मेरे पास फेरस, फेरस की रिएक्शन करी अपन ने MnO4 नेगेटिव, गिव राइस, ये भी अपन ले रहे हैं बेटा एसिडिक मीडियम में। यहां से वो बन गया फेरिक आयन और Mn पे 2+। अब इसको आपको बैलेंस करना है, चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा बेटा, x = +2 है आपके पास। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन कितना है, +7 है। यहाँ ऑक्सीडेशन आपके पास +3 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपके पास 2 है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन को मालूम हो गया कितना है। देखो अब यहाँ पे अपने पास जैसे अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन में फेरस है फेरिक में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव आ गए हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट ये मेरे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये मेरे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mn जो है मेरे पास यहाँ पे +7 पे है और यहाँ पे जो Mn है वो मेरे पास 2+ में है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 5 का हो रहा है। ये इक्वेशन सेकंड होगी, इसको अपन बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो ये मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर? तो जो भी एजेंट होते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे सिंपल है, देखो जैसे मैंने आपको डायरेक्ट भी करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको अपन ने मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा, सीधे 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 इलेक्ट्रॉन होगा, देखो 5 इलेक्ट्रॉन से ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा बेटा, और जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको अपन ने ऐड करा, ये जो इलेक्ट्रॉन था 5 से 5 कैंसिल हो गया 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अब जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5 Fe पे 2 पॉजिटिव, Mn पे 7 है, गिव राइस 5 Fe पे 3 पॉजिटिव और Mn पे 2+। ठीक, अपन इक्वेशन को लिखते हैं 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिव राइज 5 Fe पे 3 पॉजिटिव और Mn पे 2+ है। अब अपन को क्या करना था, वाटर कैलकुलेशन करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पे कितने ऑक्सीजन है बेटा मेरे पास, 4। उधर कितने मेरे पास ऑक्सीजन 0। तो सीधे भी कर सकते हो, देखो 4 यहाँ पे हैं, क्या करेंगे अपन, फोर्स वाटर मॉलिक्यूल इधर लिया और यहाँ पे 8H+ कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखो जैसे अपन ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा इसको अपन एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखो आपको मैं इसी रिएक्शन को एक लाइन में करना सिखा देता हूँ, आप उस रिएक्शन को एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी जो रिएक्शन लिखी थी वो ये थी कि Fe पे 2+ था, MnO4 पे नेगेटिव था, मीडियम एसिडिक था, Fe पे 3 पॉजिटिव और Mn पे 2+। ठीक, तो ये मेरे पास मीडियम था, एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ जो ट्रांसफर ये जो था डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो बेटा, ये मेरे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ट्रांसफर किसका हो रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। देखो केवल 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना था, 7 था। यहाँ से आपके पास ये है मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन बेटा,
ये मेरे पास है रिडक्शन रिएक्शन जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। क्लियर है? 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो अपन को करना क्या है, ये वाली जो रिएक्शन है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। देखो कुछ नहीं करना आपको, इसी इक्वेशन में कुछ नहीं करना, जस्ट अपोजिट करो। ये 5 था, ये 1 था, तो 1 को इधर इंटू करो, 5 को इधर इंटू करो। इसका मतलब यहाँ जो रिएक्शन आ रही है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो ये 5 हो जाएगा मेरे पास, और ये भी मेरे पास हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। बाकी ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेरे पास कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कम थे, तो क्या करें अपन ने 4 वाटर मॉलिक्यूल लिया, अपन ने 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिया, और जैसे ही 4 वाटर मॉलिक्यूल लिया मेरे पास क्या आ गया, 8 H प्लस आयन। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, अरे वाह सर मजा आ गया, ये तो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। अरे तो कोई भी क्वेश्चन है भाई प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितनी आसानी से प्रैक्टिस करते हो उतनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन अपन एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। काहिर यही नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो अपन ने पहले भी सॉल्व किया उसको भी अपन एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिखा था कि मेरे पास SO3 था, SO3 पे 2 नेगेटिव था, अपन ने यहाँ क्या लिखा था बेटा, MnO4 पे नेगेटिव लिखा था, यहाँ पे अपन ने लिखा Mn पे पॉजिटिव, और यहाँ पे SO4 पे 2 नेगेटिव था। यस, अब जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो इस कैलकुलेशन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना था बेटा, +4 का ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे +6 का ऑक्सीडेशन था। जो जो ट्रांसफर हो रहा था यहाँ से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। क्लियर? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना निकाला था, 7 निकाला था, यहाँ 2 था मेरे पास, यहाँ पे ये था रिडक्शन रिएक्शन, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या करना है, यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ पे अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, यह 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपके पास क्या हुआ, यहाँ से जैसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, मल्टीप्लाई किससे करना बेटा, 5 से, तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन से, अपने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये भी क्लियर हो गया। देखो एक ही लाइन में अपन ने लिखा। अब कैलकुलेट ऑक्सीजन एटम, केवल ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है। यहां पे आपके पास कितना था 8, और यहां पे कितना 15, ये हो गया 23। भाई यहां पे यदि मैं ऑक्सीजन निकाल रहा हूं तो मेरे पास जो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा, 23 ऑक्सीजन आ रहे हैं, और यहां पे जो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं मेरे पास, अरे 20 ऑक्सीजन आ रहे हैं। डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है। तो यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल अपन ने ऐड किया, एसिडिक मीडियम है, और अपन ने यहां पे 6H प्लस लिख दिया। जो आप 8 लाइन में कर रहे थे वो अपन ने एक लाइन में सॉल्व कर लिया। बस IIT कंपटीशन इसी को बोलता है कि आप कितनी आसानी से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हो, ये आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए। कोई देखो, ये टेक्निक तब आती है जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो बेटा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, राइट? तो आप बहुत पावरफुल तरीके से किसी क्वेश्चन को एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, बट पॉसिबिलिटी यह है कि आप उसमें कितने डूब के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप किसी क्वेश्चन को उतनी अच्छा। यहाँ पे IIT में क्वेश्चन बेटा मोल की आएंगे, जब मैं मोल पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल और बताऊंगा। अभी भी हिंट कर देता हूं, जैसे कई बार क्या बोलता है, इफ 1 मोल ऑफ फेरस आयन रिएक्ट विद समथिंग, तो जब ये 1 मोल बोलेगा तो ये तो 5 मोल है ना, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। यदि ये 1 मोल है तो ये 5 मोल है, ये 5 मोल है तो ये 5 मोल है। ठीक है, तो आपको यदि बैलेंसिंग आती है तो आप किसी भी मोल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। भाई IIT एडवांस तक के क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन ऐसा आता है कि रेडॉक्स देगा और मोल पूछ लेगा, तो वो भी आपको आना चाहिए, और बिल्कुल आसानी से एक लाइन में आना चाहिए। लेकिन एक लाइन में आने के पहले अपन को पूरी लाइन कैलकुलेट होनी चाहिए। आप पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, देन उसके बाद बड़ी आसानी से कोई भी चीज लर्न कर लेते हैं। अरे यार, जब आप छोटे थे तो एक दिन थोड़ी थी कि एप्पल लिखना सीख गए थे भाई, पहले ए सीखा, फिर बी सीखा, फिर सी सीखा, फिर एप्पल सीखा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक वही है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? तो ये मेरे पास कुछ एसिडिक मीडियम की और भी रिएक्शंस होती हैं। कोई भी रिएक्शंस हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कभी ये मत सोचना कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मैं आसानी से सॉल्व कर लेता हूं। क्लियर? अब इसके बाद अपन चलेंगे बेसिक मीडियम की तरफ।
ओके गाइज, अब अपन रेडॉक्स बैलेंसिंग में बेसिक मीडियम को लेके अपन सॉल्व करेंगे। बेसिक मीडियम में जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया कि मेरे पास MnO4 नेगेटिव है, ब्रोमाइड आयन है, बेसिक मीडियम है, बेस है यहाँ पे मेरे पास MnO2 बन रहा है और है BrO3 पे नेगेटिव। एक मेरे पास ये क्वेश्चन है बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पे बेसिक मीडियम देखो, एसिडिक मीडियम में अपन H+ को बैलेंस कर रहे थे, बेसिक मीडियम में अपन बैलेंस करेंगे OH- को। आप जिस भी तरीके से करते हो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन कट भी करेंगे आसानी से, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। किसमें? बेसिक मीडियम में। तो स्टेप वही तक जाएगी जहां तक वाटर है, वहां तक आपको वैसे ही जाना है, चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो Mn का ऑक्सीडेशन अपने पास 7 है। अरे करते करते तो याद हो गया यार, इसका ऑक्सीडेशन कितना आ गया? -1 आ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है? +4 आ रहा है, चेक कर लो। और इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? 6, 5। इसको निकाल लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं कि मेरे पास x से -6 = -1 है, तो x = कितना आ रहा है बेटा? +5 आ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन मैंने लिख दिया कितना? +5 लिख दिया। क्लियर? तो सबसे पहला रूल तो वही है कि मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना था? रेडॉक्स रिएक्शन बनानी थी। उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सेपरेट सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखो ब्रोमीन का हो रहा है, जो ब्रोमाइड आयन है वो ब्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो Br है मेरे पास नेगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है Br पे +5 पे, राइट? तो मेरे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जब अपन यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ जो कैलकुलेशन है वहां पे 5 है, राइट? 5 प्लस में और एक ये भी है, ध्यान देना बेटा। ऐसा नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन लिख देना भाई, वो नेगेटिव चार्ज है, गड़बड़ मत कर देना। तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इक्वेशन फर्स्ट होगी, और ये मेरे पास होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? देखो, मुझे यहाँ पे आप ऐसा सोचो कि मुझे यहाँ पे -1 करना है, तो -1 करने के लिए 5 तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक्सेस में चाहिए। ये छोटी सी गलती मत कर देना, नहीं तो वहां पे 5 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, या 4 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। Mn जो है, Mn का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना बेटा? 7+ में, और यहाँ पे Mn जो है वो मेरे पास 4+ में है। क्लियर? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में ही केवल 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन हो गया बेटा। क्लियर है? मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? अरे यार सिंपल, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा। देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 6 होगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ Mn, इसमें कुछ नहीं करा अपन ने, ब्रोमाइड गिव राइज ट्वाइस ऑफ Mn 4+ Br पे 5। ये हो गई मेरे पास रेडॉक्स। इस रेडॉक्स को अपन को पूरा का पूरा लिखना है बेटा। इक्वेशन लिखो, MnO4 नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, यहाँ पे कैलकुलेशन करा, ट्वाइस ऑफ MnO2 हो गया, यहाँ पे BrO3 पे नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम काउंट करो, 4 2 8, 8 मेरे पास ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करो बेटा। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन बोलो कितने हैं? 4 + 3, 7 ऑक्सीजन है। क्लियर? एसिडिक मीडियम में क्या था
कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम हो रहे थे, डेफिशिएंट थे, उस साइड उतने वाटर ऐड करके अपोजिट साइड H+ लिख रहे थे। यहां भी ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं, उल्टा करो, जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो और उसके अपोजिट साइड में ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव आयन बैलेंस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा उल्टा, जस्ट अपोजिट फॉर बेसिक मीडियम, राइट। तो ये सबसे सिंपल ट्रिक्स है। अब यहां पे देखो, मैंने जो रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं मैं। Mn के साथ O4 यहां पे है नेगेटिव, Br मेरे पास नेगेटिव है, यहां पे ट्वाइस ऑफ MnO2 है और यहां पे Br के साथ O3 नेगेटिव है। क्लियर? यहां पे एक ऑक्सीजन ज्यादा था बेटा, तो मैंने यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा। क्लियर? डबल ऑफ OH अपोजिट साइड, डबल ऑफ OH अपोजिट साइड ऐड करा और मेरा आंसर आ गया। आप चेक कर लो, आप इस बैलेंस को चेक कर लो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो ये बेसिक मीडियम है मेरे पास। बेसिक मीडियम में अपन इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एसिडिक पार्ट है वो अलग और बेसिक पार्ट है वो अलग। क्लियर बेटा? अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी ओके, अब आपके पास है, देखो सेम क्वेश्चन में डाइक्रोमेट Cr2O7 पे 2 नेगेटिव है, Cr2O7 पे 2 नेगेटिव, इस पे अपन आयोडाइड कर देते हैं। Cr पे 3 पॉजिटिव ही है और यहां पे IO3 नेगेटिव, और जो मीडियम है वो अपन को दिया है बेसिक मीडियम बेटा। ये पर अपन को बेसिक मीडियम में दिया गया है। तो इसमें अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब बेसिक मीडियम में जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या निकालते बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला अपन ने, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन मालूम है -1 दिख रहा है आपको, यहाँ भी अपन को +3 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है? +5 आ रहा है, चेक कर लो। अब इसके बाद अपन निकालते हैं रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे जो I नेगेटिव है, I नेगेटिव से क्या बन रहा है बेटा? I पे 5+ चार्ज आ रहा है। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे Cr2 पे कितना है बेटा? 6+ है। यहाँ पे Cr पे 3+ है, एटम बैलेंस किया और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चेक कर लो। 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब दोनों को ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वैसे कैंसिल हो गए मेरे को बिना मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया Cr2 पे 6+ है, I नेगेटिव है, गिव राइज ट्वाइस ऑफ Cr पे 3+ है और I पे 5+ है बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, Cr2O7 पे 2 नेगेटिव, I नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ Cr पे 3+ और ये हो गया मेरे पास IO3 पे नेगेटिव। कैलकुलेट ऑक्सीजन एटम बोथ द साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितने ऑक्सीजन बेटा? 7 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन में?
अब यहाँ पे बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में मैंने आपको क्या बताया है, अपोजिट करो, एसिड का अपोजिट। एसिड मीडियम में क्या था कि जिस साइड ऑक्सीजन कम थे उतने वाटर ऐड कर रहे थे, लेकिन जो बेसिक मीडियम है उसमें क्या करना है बेटा, अपोजिट, जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करो। जैसे ही 4 वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे, डबल ऑफ OH नेगेटिव अपोजिट साइड ऐड कर दो, तो ये मेरे पास हो गया 8 OH नेगेटिव आयन, और ये रिएक्शन मेरे पास बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। आप बैलेंस करने के बाद एक सरसरी पे चेक कर लिया करो कि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक तो नहीं। वैसे जनरली यदि स्टेप्स आपने सही करे हैं तो किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं आता है, राइट। तो ये है मेरे पास एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम में कुछ रिएक्शन जिसको मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ टेक्निक्स, राइट। अब कई बार क्वेश्चन, जैसे IIT का ही एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कि मोल पूछा कि 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट रिएक्ट विथ समथिंग। तो एसिडिक मीडियम में जब ऑक्सिलेट रिएक्शन करता है तो अपन कैसे उसको बैलेंस करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। ओके, अब यहां पे क्या बोल रहा था, फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन, फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन। तो यहां पे जो फेरस ऑक्सिलेट है, याद रखो फेरस, फेरस मतलब आपके पास है 2 पॉजिटिव, तो ये है फेरस ऑक्सिलेट C2O4, ये बैलेंस हो गया क्योंकि फेरस पे 2 पॉजिटिव और ऑक्सिलेट पे 2 नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज बाय एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन। भाई आपके पास जो KMnO4 सॉल्यूशन है, KMnO4 किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बोल रहा है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। कैसे आप उसको बैलेंस करोगे, कितने फेरस आयन है कितने आएंगे, अपन बैलेंस करते हैं, ठीक। तो यहां पे एक चीज का ध्यान दो कि मेरे पास मीडियम है एसिडिक मीडियम, यहाँ पे जो फेरस है बेटा, फेरस जो होगा वो आयोनाइज होगा किसमें, फेरिक में, ये आपको पहले से मालूम है, ऑक्सीडेशन पार्ट होता है बेटा फेरिक में, और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर है। ऑक्सिलेट, जो ऑक्सिलेट है वो मेरे पास एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो C2O4 पे 2 नेगेटिव है, ये CO2 गैस फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा बेटा, CO2 गैस फॉर्म करेगा। यहां पे जब ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे ऑक्सीडेशन इसको अपन निकालेंगे, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे +3 से कैलकुलेशन होगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। क्लियर। तो मेरे पास यहां पे जो ऑक्सिलेट आयन है C2O4 2 नेगेटिव, इससे जब CO2 फॉर्म हो रहा है तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, वेट, यहां पे मेरे पास C2 है बेटा, C2 में 3+ चार्ज है, यहां पे C पे 4+ चार्ज है, राइट। पहले एटम को बैलेंस किया 2 से, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे 6, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखो ध्यान से बेटा, यह क्या मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे जो इवेंट्स है वो क्या, एसिडिक मीडियम, तो मेरे पास जो Mn है, MnSO4 नेगेटिव, ये एसिडिक मीडियम में Mn पे 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है बेटा, Mn पे 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पे कितना था, 7 था, यहाँ पे 2 था। अब आप रिएक्शन को देखो ऐड करो, केवल आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है मैं आपको बता देता हूं एक बार, देखो यहां पे मेरे पास जो Fe पे 2+ है, Fe पे 2+ है, उससे क्या बन रहा है बेटा, Fe पे 3+ बना, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया।
यहाँ पे C2 देखो C2 पे 3+ था राइट, तो यहाँ पे C2 पे 3+ है, इससे कन्वर्ट हो गया ट्वाइस ऑफ C पे 4+ और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे जो दोनों है ये कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 + 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पे देखो जो Mn है, MnO4 नेगेटिव से कन्वर्ट किस पे हो रहा है बेटा, Mn पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 5। तो करना क्या बेटा, मेरे को करना क्या, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करा अपन ने 5 से और इसको मल्टीप्लाई करा अपन ने 3 से। आ गई बात समझ बेटा, 1 + 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को अपन उधर मल्टीप्लाई करा, अब इसको अपन ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 15 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए यूज हो रहे हैं इसमें। तो जब अपन बैलेंस करेंगे तो आएगा 5 Fe पे 2 पॉजिटिव, 5 C2 पे 3 पॉजिटिव प्लस 3 MnO4 नेगेटिव से कन्वर्ट होके क्या बन रहा है बेटा, Fe पे 3 पॉजिटिव, कितने हैं 5, 10 C पे 4 पॉजिटिव और 3 Mn पे 2 पॉजिटिव। क्लियर। तो देखो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इस रिएक्शन का जो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास वो ये रहा। देखो इसका फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 5 Fe2+ है, 5 C2O4 पे 3 पॉजिटिव है, तो आपके पास 3 पॉजिटिव लिखना नहीं है, 2 नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान से देखो ऑक्सिलेट है बेटा, 3 MnO4 नेगेटिव give rise 5 Fe3+ 10 CO2 प्लस 3 Mn पे 2 पॉजिटिव। अब एक बार ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो बेटा, ऑक्सीजन मिस्टेक ना हो, उधर पे 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरे पास है 20 प्लस कितने ऑक्सीजन चेक कर लो 12 है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, कितने ऑक्सीजन ज्यादा है 7 ज्यादा है, 20 20 कैंसिल, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 12 ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके 12 ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड क्या करेंगे 12 वाटर मॉलिक्यूल, 12 वाटर मॉलिक्यूल लिखा तो कितने H+ आयन आ गया, देखो ध्यान से 24, और ये मेरे पास बैलेंस हो गया। तो मेरे पास ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन है, एक मॉलिक्यूल है जो भी ऑक्सीडाइज भी है रिड्यूस भी है, उसका दूसरे के साथ है। तो जैसे क्वेश्चन ही यही है कि बेटा फेरस ऑक्सिलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिक पोटेशियम परमानेंट कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अपने पास ये सिस्टम है। तो अपन ने आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कितनी होती है वो पढ़ा, एसिडिक बैलेंसिंग कर लिया, बेसिक बैलेंसिंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और इसके बाद जो नया वीडियो आएगा उसमें इनके इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसका अपन ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो,
अपने लिए जियो, अपने लिए पढ़ाई करो, किसी और के लिए पढ़ाई मत करो, केवल अपने लिए जियो, राइट?